ऑर्गन डोनेशन के फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में एसीबी ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। बड़ी बात यह है कि इस कमेटी के अंदर आने वाले एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है, जो कि फर्जी सर्टिफिकेट बांटा करता था। हर सर्टिफिकेट का 35,000 रुपये लिया करता था और ये सर्टिफिकेट ये किसी भी अस्पताल को बांट दिया करता था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर एसीबी को ये तक पता चला है कि पूरे प्रदेश भर के अंदर इस आरोपी के द्वारा 150 से अधिक फर्जी सर्टिफिकेट बांटे गए, यानी कि ये व्यक्ति विशेष पूरे प्रदेश भर के 12 बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों का ठेका लेके बैठा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे सर्टिफिकेट को बांटने की जिम्मेदारी एक कमेटी की है, जो कि समय समय पर होनी चाहिए थी। बड़ी बात ये कि वर्ष 2023 के मिड के बाद से कमेटी के द्वारा कोई मीटिंग, कोई बैठक नहीं की गई। अगर इतने लंबे अंतराल के दौरान किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई तो एनओसीज जारी कैसे होती? यही कारण रहा कि बिचौलियों को इसका फ़ायदा मिल गया और हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटरों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। आरोपी को न केवल 35,000 रुपये प्रति फर्जी सर्टिफिकेट के दिए, अपितु उसको लोक लुभावन और चीज़ें भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। एसीबी ने जिस सेक्शन के अंदर मुकदमा दर्ज किया है उसमें मानव तस्करी भी अब जोड़ दी गई है। एसीबी आने वाले समय में प्रदेश भर के 12 उन प्राइवेट अस्पतालों से भी पूछताछ करेगी जिस अस्पतालों के अंदर मौजूदा समय के अंदर किसी न किसी प्रकार के डोनेशन, ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं, ऑर्गन डोनेट से संबंधित ऑपरेशन किए जाते हैं। उन सभी 12 सरकार प्राइवेट अस्पताल रेडार पे हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों का भी खाका और जानकारी ली जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईएससीसी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है राज्य सरकार ने। राज्य सरकार को जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो तत्काल प्रभाव से एक बड़ी मीटिंग ली गई और जिसके बाद चिकित्सकों की और एसीएस चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने मीटिंग में बैठने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि डोनेशन और इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण करने की जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो एएससीसी का तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अब फोर्टिस अस्पताल भी इसी कैटेगरी में आने वाला है और आने वाले समय में फोर्टिस अस्पताल के भी लाइसेंस निरस्त होने की बात सामने आ रही है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम का लबोलिबाब ये है कि विदेशी नागरिकों के भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जयपुर के अंदर किए जाते थे। ये सबसे बड़ा खुलासा एसीबी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उनका कहना है कि नेपाल और बंगाल के कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में लगे हैं जहां पर कि उन लोगों के दस्तावेज लिए गए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में 35,000 रुपये में फर्जी सर्टिफिकेट देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाना ही नहीं है, इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो कि ऑर्गन की सप्लाई किया करते थे, यानी कि मानव अंगों को बेचा करते थे। ये पूरे राजस्थान में पहला ऐसा मामला है जब एसीबी ने रिश्वत लेने के साथ साथ इस तरीके के ऑफेंसेस भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर लगाए हैं। बहरहाल अगर ये सत्यता जांच के अंदर पाई जाती है तो ये देश का पहला मामला होगा। एक तरफ सरकार ऑर्गन डोनेशन की बात करती है और इसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग एनजीओज को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वहीं राजस्थान सरकार के अधीन काम करने वाला ये चिकित्सा विभाग इस तरीके की घपले कर रहा है जिससे कि इस तरीके के लोगों को प्रलोभन मिलता है और उसके बाद ये फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के साथ साथ ऐसे लोगों से डोनेट कराते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये सामने आया है कि कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनके ऑर्गन डोनेट हुए हैं। वो डोनेट उन्होंने अपने किसी भी प्रकार के किसी रिलेटिव को नहीं किए हैं। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा है कि अगर इस तरीके के नहीं किए गए तो हॉस्पिटल इसमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी लगता है, कितनी लापरवाही उसके द्वारा की गई है, क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी अपराध बनता है और अगर बनता है तो कब तक उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को अपडेट के साथ में आने वाले समय में फिर मैं आपके साथ मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।